हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज की क्लास भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर है, जिसे हम चूज द करेक्ट ऑप्शन भी बोलते हैं। चलिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हम स्टार्ट करेंगे 32 क्वेश्चन से, है ना। 31 तक, फर्स्ट टू 31 हो चुके हैं। इससे पहली क्लास में हमने क्लास अपलोड कर दी है ऑनलाइन वीडियो की। तो ये 32 से स्टार्ट करना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। द बैलेंस शीट शोज ऑफ बिजनेस। बिजनेस, देखिए, द बैलेंस शीट शोज ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट क्या शो करती है, बिजनेस में क्या शो करती है बैलेंस शीट? चार ऑप्शन है। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता। फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको देखना है तो ये कहा जाता है कि बैलेंस शीट देख लें उसकी। इसका आंसर क्या कहलाएगा हमारा? फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट जो होती है वो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पी&एल और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, रिस्क इन्वॉल्वमेंट बिजनेस नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, गुडविल बी शोन इन बैलेंस शीट। गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में जो शो की जाती है वो क्या है? नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स मींस हो गई फिक्स्ड एसेट्स, नहीं है। करेंट एसेट्स, नहीं है। नॉन करेंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स से मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। टेंजिबल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। लास्ट ऑप्शन क्या है? नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल। फिक्स्ड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्यों? क्योंकि गुडविल जो है उसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना मैं तो जो देख नहीं सकते, जो छू नहीं सकते, जो अमूर्त संपत्ति है उसको बोलेंगे इंटेंजिबल। तो जो गुडविल है वो नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स, ये आंसर। तो इसका एक मैंने इससे पहले एक और क्लास, इसी क्लास में मल्टीपल चॉइस की क्लास में क्वेश्चन और क्या था, गुडविल क्या है, तो उसमें आंसर था हमारा फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। अब इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है। तो फिक्स्ड का दूसरा कर दिया उन्होंने, फिक्स्ड की जगह क्या कर दिया? नॉन करेंट एसेट्स। तो जो नॉन करेंट एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कहलाएगा डी, नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है ना। गुडविल बी शोन इन बैलेंस शीट। गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ये याद रखना है हमें। Among the following which assets is not a current asset? अब इनमें से कौन सी करंट एसेट्स नहीं है? डेटर्स, डेटर करंट एसेट है। स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट्स है। पेटेंट, पेटेंट करंट स्टॉक नहीं है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है। तो ये तीनों करंट एसेट है लेकिन पेटेंट करंट एसेट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? पेटेंट। जो पेटेंट एसेट है वो करंट एसेट्स नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों कंप्लीट हुए। इसके आप आंसर नेक्स्ट पेज पर है, इसको आप नोट कर लीजिए। 32 का जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है। गुडविल जो है वो नॉन करेंट एसेट इंटेंजिबल एसेट्स है। और इनमें से करंट एसेट कौन सी नहीं है? तो पेटेंट जो है वो करंट एसेट नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 से, द प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट, इसको ले लेते हैं हम। द प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट है 2013, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी का जो प्रोफार्मा है वो किस शेड्यूल में आता है? तो शेड्यूल 3rd। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है। शेड्यूल 3rd होता है कंपनी एक्ट में कंपनी की बैलेंस शीट का। तो इसमें चार आंसर दिए हैं, शेड्यूल 5, शेड्यूल 3rd। तो ये हमारा आंसर जो कहलाएगा, ये जरूर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है वो किस शेड्यूल में आता है, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल में दिया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा शेड्यूल 3rd। ठीक है, 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है कंपनी
की बैलेंस शीट का प्रोफार्मा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, करंट रेशियोज मेजर ऑफ। अब करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो किसके हमने क्वेश्चन किए, करंट रेशियो के क्वेश्चन किए थे किसके अंदर किए थे? सबसे पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ये निकाले थे। फिर हमने इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था, और लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो चीज पढ़ी थी वो करंट रेशियो ही थी। तो करंट रेशियो जो मेजर है वो किसका है? लिक्विडिटी का। ठीक है ना, करंट रेशियो किसको मेजर करेगा? लिक्विडिटी को। कंपनी की लिक्विडिटी क्या है वो करंट रेशियो से आपको पता चल जाएगी। करंट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला क्या है, याद आ रहा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सिंपल सा याद रखना। तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सॉल्वेंसी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, क्या है? लिक्विडिटी। हमारा आंसर क्या कहलाएगा? करंट रेशियो इज मेजर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को मेजर करता है करंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ करंट रेशियो इज। अब करंट रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म क्या माना जाता है? बहुत सिंपल सा है, 2:1, 2 करंट एसेट्स और 1 करंट लायबिलिटी। ये आपको याद रखना है। चार ऑप्शन है, 1:1, 3:2, 2:1। हमारा आंसर क्या कहलाएगा? 2:1। तो द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड नॉर्म है वो क्या है? 2:1 है। 2 मींस करंट एसेट दुगनी होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, करंट जो करंट लायबिलिटी है उससे दुगनी होनी चाहिए करंट एसेट, वो स्टैंडर्ड नॉर्म में आता है। तो 2:1 हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं 35 का। 35 जो प्रोफार्मा है वो शेड्यूल 3 में करंट रेशियो मेजर करता है लिक्विडिटी को, और जो नॉर्म करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड नॉर्म है वो क्या है? 2:1। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 38, इन कैलकुलेशन ऑफ, पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द डेनोमिनेटर। अब ये डेनोमिनेटर किसे कहते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? विभाजक। हिंदी में विभाजक बोलेंगे, मतलब जिसको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करने वाला। तो इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द डेनोमिनेटर इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है, क्या सिंपल फॉर्मूला है? किस चीज को अपन अपॉन में लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। किस चीज को विभाजित करता है? नेट सेल्स। आंसर क्या होगा हमारे? यहीं से दिख रहा है, देखो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं सिंपल। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस में हमने कैलकुलेट कर रहे थे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले क्वेश्चन हमने जो किया था वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का किया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट सेल्स जो है उसका मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर ग्रॉस सेल्स दिए या टोटल सेल्स दिए और सेल्स रिटर्न दिया, तो सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स आ जाएगी। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में जो डेनोमिनेटर होता है, मतलब जिसको हम विभाजित करते हैं, जैसे हिंदी में बोलेंगे तो उसे करेंगे नेट सेल्स। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? नेट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज पे बेस्ड है? एक्रूड मेथड ऑफ अकाउंटिंग? नहीं, एक्रूड मेथड तो होते ही नहीं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो देखा जाता है। कैश बेसिस, सभी अकाउंटिंग कैश बेसिस होती है, तो एक्रूड मेथड नहीं है। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग, हाँ ये आंसर है हमारा बी, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री मेथड नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। तो आंसर हमारे क्या कहलाया? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेस्ड है वो कैश मेथड पे है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं तीन एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। इन तीनों एक्टिविटी में हम इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं कैश का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेस्ड होगा किस चीज पे? वो कैश मेथड पे। हमारा आंसर है बी, 39 का बी है, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, नेक्स्ट, नॉन कैश आइटम्स आर डील्ड इन। अब नॉन कैश आइटम किस चीज में आता है? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नन ऑफ द एबव। नॉन कैश आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट पा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं तो किस चीज को ऐड करते हैं? ऐड नॉन कैश आइटम्स करते हैं, ऐड। याद आ गया होगा, सिंपल सा। तो किस चीज को जो नॉन कैश आइटम किस चीज में आते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मींस कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। हमारा आंसर जो है वो ए कहलाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें नॉन कैश आइटम को हम लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सा।
कैश फ्रॉम ऑपरेशन में ही नॉन कैश आइटम आते हैं, इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं आते। ठीक है, ये तीनों कंप्लीट हुए। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो 38 का है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में क्या डिनोमिनेटर है, नेट सेल्स, पहली चीज हो गई। अपॉन में हम नेट सेल्स को लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड है कैश मेथड पर, और नॉन कैश आइटम जो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन के टाइम में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या इसको नोट कर लें। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आप जल्दी से हैंड रेस करके बोलते सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रट गया है। बिल्कुल बुरी तरह से रट लिया हमने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जी हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अपना खुद का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो हमारा जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, ए। तो विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, AS3। ये आप याद रखा होगा आपने, वो याद होगा भी, या नहीं है तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कैश फ्लो। अब इनमें से कौन सा सोर्स कैश का नहीं है, कैश फ्लो का कौन सा सोर्स नहीं है, कैश कहां नहीं आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। चलिए कौन सा सोर्स नहीं है ये बताना है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का कौन सा सोर्स नहीं है इनमें से। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर, जब हम शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, ये तो कैश का सोर्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, हाँ जब हम किसी एसेट्स को खरीदने के बदले में शेयर इश्यू करते हैं तो उसमें कैश हमें नहीं आता, तो ये फिर कैश का फ्लो नहीं कहलाएगा। आंसर तो हमारी यही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। डिक्रीज इन डेटर नहीं, डिक्रीज इन डेटर मीनिंग सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, बी। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने किसी से परचेज एसेट्स परचेज की, किसी से भी एसेट परचेज की किसी क्रेडिटर, और उसके बदले में हमने उसको शेयर दे दिए, शेयर इश्यू कर दिए, तो उसके बदले में हमें क्या होगा, कैश तो आएगा ही नहीं। हमें हमारे पास एसेट आई और शेयर गए, तो कैश का फ्लो हुआ ही नहीं, ना कैश आया ना गया, सिंपल है। तो हमारा जो आंसर है कौन सा कहलाएगा, वो इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 3 है, AS3, ये आपको याद हो गया होगा। ये आंसर ये है कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट, जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो उसमें कैश का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 43, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, याद है, अनलिमिटेड। याद रखना आप अच्छे से। पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है चाहे एक्टिव पार्टनर है, मतलब या डोरमेंट है या एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के पार्टनर, वो कोई भी हो, सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, हमारा आंसर कहलाएगा बी, अनलिमिटेड। लिमिटेड अप टू कैपिटल नहीं, लिमिटेड अप टू कैपिटल जो होती है वो शेयर कैपिटल में होती है, कंपनी में होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती। नन ऑफ दी, मतलब जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू उतनी उनकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, लॉस ऑफ फर्म नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, पहले तो याद रखो, ड्रॉइंग जो पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है वो ड्रॉइंग है, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो फर्म जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है वो इनकम है, किसके लिए, फर्म के लिए, फर्म के लिए इनकम है, तो लॉस ऑफ फर्म नहीं है। इनकम ऑफ पार्टनर, पार्टनर की इनकम भी नहीं है। इनकम ऑफ फर्म, हाँ ये आंसर है हमारा सी वाला, इनकम ऑफ फर्म। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए इनकम है, ये आप याद रखेंगे, नन ऑफ दिस नहीं है, आंसर हमारा सी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमारा इनकम ऑफ फर्म है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना परसेंटेज दिया जाएगा, बहुत सिंपल सी है, 6% पर एनम। याद रखें आप, 6% पर एनम। क्या ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ परसेंट दिए हुए हैं, कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि 6% फिर 6% पर एनम,
तो आपको 6% पर एनम पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ तो 6, 8, 9, 12 दिया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, ए, 6%। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनर्स ने कोई डीड नहीं बनाई है, मतलब कोई समझौता नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई डीड नहीं बनाई, तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% से फर्म इंटरेस्ट देगी, ठीक है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं हम। 43 का जो है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम ऑफ फर्म है, और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज 6%, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन यही है, हाँ ठीक है, 45 तक ही थे। आज हमने स्टार्ट किए थे 31 से 45 तक, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर। एक बात आपको बताना है, देखिए ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैंने अकाउंट्स के सभी चीजें, जो अकाउंटेंसी के जो पेपर में 5 चीजें आती हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हैं, वन वर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, ये सभी को मैंने इस क्लास में लिया है। अभी मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम दूसरी चीज पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अकाउंटेंसी एग्जाम नजदीक है, तेज कर दीजिए पढ़ाई जल्दी, और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।